हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एडिशन। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो हमने पहले लेक्चर में देखा था। एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप सिमिलर हैं, बाकी के जो स्टेप है वो थोड़े से रिवर्स ऑर्डर में हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक वर्ड है, इसका मतलब जो मेन रिएजेंट यहाँ पे काम करेगा वो कि न्यूक्लियोफाइल है। तो चलिए सबसे पहले वो क्लियर कर दें कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। पहला हमने एलिमिनेशन लिखा है, तो पहला स्टेप क्या होगी? एलिमिनेशन। दूसरी स्टेप क्या होगी? एडिशन। तो पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है एडिशन। चलिए अब हो गया। तो हमने टाइटल से हमें इतना कुछ चीज़ें पता चल गया कि ये रिएक्शन बेसिकली है क्या। अब चले हम लोग डिटेल्ड में देखते हैं। डिटेल में ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है जो टिपिकल डाउस प्रोसेस है फॉर अराइल हैलाइड्स। डाउस प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन इनटू फेनॉल। क्लोरोबेंजीन हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि क्लोरोबेंजीन में ही सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी अगर आप ब्रोमोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन कुछ भी एक यूज़ करोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। लेकिन डाउस प्रोसेस को हम लोग कोई भी हेलोबेंजीन के लिए जनरलाइज कर देते हैं विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लोरोबेंजीन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डाउस प्रोसेस। क्योंकि डाउस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हमें ये जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है। एक एक्सपेरिमेंटल डाउस प्रोसेस भी है जहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफाइड मैकेनिज्म चलती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन की, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था उसके बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले डाउस प्रोसेस क्या है? डाउस प्रोसेस इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन है, इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 600 केल्विन टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने दिया, तो बन गया फेनॉल। ठीक है, बन गया ये फेनॉल। अब ये रिएक्शन बेसिकली होती कैसी है तो चलिए देखते हैं। इसके रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने लिख रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ब्रेक कर जाता है और देता है सोडियम कटायन एंड हाइड्रोक्साइल एनायन। यही बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होती है। हाइड्रोक्साइल एनायन ही यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन होना चाहिए था। जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या होगा? ये आपके पास में स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई ऑफ क्लोरीन, माइनस आई ऑफ क्लोरीन के चलते ये क्या है? ये दोनों हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा? अब हम जो यहाँ पे OH माइनस लगाएंगे, OH माइनस क्या करेगा? इसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास में बन के आ गया कुछ ऐसा एक कॉम्प्लेक्स क्लोरीन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन एक अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। तो क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गिरा, क्लोरीन चला जाएगा बाहर, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी को हम लोग कहते हैं बेंजाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेंजाइन इंटरमीडिएट कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बेंजाइन की फॉर्मेशन होती है और ये बेसिकली कहने को तो बेंजाइन है लेकिन है बहुत अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में नहीं जा सकती। ये पाई बॉन्ड नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं पाई लाइक बॉन्ड है। यहाँ पे बेसिकली इसको हम लोग कहें तो ये बेसिकली पाई लाइक बॉन्ड है, पाई लाइक बॉन्ड, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली मैं अगर देखा हूँ थोड़ा डिटेल में कि ये क्या है ना, यहाँ पे जो इस कार्बन को मैं जरा इस बेंजीन को घुमा देता हूँ तो ये क्लोरीन निकलने के बाद में यहाँ पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फील्ड p ऑर्बिटल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या है? ये क्या हो जाएगा? इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में हल्की हल्की सी इंटरेक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है? ये एम्प्टी है और ये जो है फील्ड है।
तो हल्की हल्की सी इंटरेक्शन होगी, तो यहाँ पे जो होगा एक लूज एसोसिएशन ये लोग फॉर्म करेंगे, बहुत ही हल्का सा एसोसिएशन, इसी को हम लोग बेंजाइन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, बेंजाइन फॉर्मेशन होने के बाद में तो पहला बात यह है कि क्लोरीन माइनस Cl माइनस, तो आपके पास में क्लोरीन ऐसे रिमूव हो गया, तो ये पहला स्टेप था एलिमिनेशन, ये पहला स्टेप था एलिमिनेशन। अब सेकंड स्टेप, तो ये है पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग करेंगे या फिर सिर्फ एडिशन हम लोग कह दें। अच्छा, ये आपका बेंजाइन बना, अब ये बेंजाइन को OH माइनस, यहाँ पे फिर से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आ गया, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिर गया, तो ये उठ के इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे OH। ठीक है, वाटर हम लोग हमेशा हाइड्रोलिसिस के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग जब भी वाटर हाइड्रोलिसिस को देंगे तो ये जो H+ है, ये H+ जाके लग जाएगा इसके साथ, ये H+ लग जाएगा इसके साथ, तो फाइनली बन गया OH, फेनॉल बन गया। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो ये तो एडिशन हुई, ये प्रोसेस तो एडिशन हुई ना, ये प्रोसेस तो एडिशन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन एडिशन। जबकि यहाँ पे पहले प्रोसेस में हमने देखा कि यहाँ पे एलिमिनेशन हुई, क्लोरीन निकला, दूसरे प्रोसेस में OH माइनस ऐड हुआ। हमेशा याद रखिएगा कि डाउस प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप हाइड्रोलिसिस नहीं करो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, दूसरा आपका हाइड्रोलिसिस होगा। तो जब तक आप हाइड्रोलिसिस नहीं करते हो तो फेनॉल नहीं बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे उसके बाद फेनॉल बनेगा, हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो फेनॉक्साइड बनता है, ये फेनॉक्साइड कहलाते हैं, इसको हम लोग फेनॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऐसा फेनॉक्साइड बन जाता है, ये फेनॉक्साइड है, ये फेनॉक्साइड बन के रह जाएगा। ठीक है, फेनॉल नहीं बनेगा, फेनॉल बनाने के लिए आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे कुछ प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो ये जो थी वो डाउस प्रोसेस की बात थी। अब इसके हम लोग रेट की बात करें तो रेट कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ये जो बेंजाइन है या फिर ये जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को हम लोग जहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दें वहाँ पे इसकी जो होगी रेट फास्टर होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कोई माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो वहाँ पे जो होगी रेट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज अगर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज के साथ जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होने से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। स्टेबिलिटी रिड्यूस जैसे हो जाएगी, रेट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो रेट क्या हो जाएगा, फास्ट, रेट हो जाएगा फास्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोगे, रेट हो जाएगा स्लो। और हमेशा याद रखेंगे कि सिंस ये जो बेंजाइन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो इसकी जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगी उसको हम ओनली हम लोग वहाँ पे रेजोनेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग हाइपर कंजुगेशन को भी कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली हम लोग वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को ही पकड़ के चलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे स्टेबिलिटी ओनली बाय इंडक्टिव। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ओनली बाय प्लस माइनस आई। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ही इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं, रेजोनेंस अफेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो बेंजीन होती है ये पाई लाइक बॉन्ड होती है और ये एरोमेटिसिटी के साथ इसके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, तो ये रेजोनेंस में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नो रोल इन रेजोनेंस। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन की ये प्रोसेस थी, हमने बहुत शॉर्टकट में इसको कहा और हमने थोड़ी सी डिटेल मैकेनिज्म दी आपको जहाँ जहाँ पे चाहिए। और आप रेट को, सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेट आपको डिटरमाइन करने को आता है, तो कैसे कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। तो ये थी एलिमिनेशन एडिशन की मैकेनिज्म। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आपने किया है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के अमंग इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, मैं फ्यूचर वीडियोज़ में उसको एड्रेस ज़रूर करूँगा। टिल देन कीप स्टडिंग एंड गुड बाय।